हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर एस केमिस्ट्री सॉल्यूशन में। चलिए हमारे मोल कंसेप्ट टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको मोल कंसेप्ट क्या होता है ये बताया था, उसको क्विक रिवाइज करते हैं, शायद आपने देखा भी होगा। देखिए मोल कंसेप्ट क्या होता है। मोल कंसेप्ट इतना अमाउंट होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसमें फिक्स नंबर होते हैं। फिक्स नंबर को हम बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन जब हमने इस नंबर को लिखा है स्टूडेंट, तो ये नंबर इतना बड़ा है, प्रैक्टिकली इसको काउंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मोल कंसेप्ट में जो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो हमें कैसे पता चलेगा सर? पार्टिकल को काउंट किए बगैर हम कैसे जान पाएंगे कि किसी सब्सटेंस का हमने 1 मोल लिया है? तो चलिए वही कंसेप्ट आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं शॉर्ट में। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। और ऐसे ही आसान आसान कंसेप्ट के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है स्टूडेंट। और इस वीडियो को बार बार देखते रहिए आपका मोल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 100% मोल कंसेप्ट का कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए मोल कंसेप्ट अगर हमें समझना है तो उसके लिए कौन से नए कंसेप्ट के साथ हम कोरिलेट कर सकते हैं, बढ़ते उस टॉपिक की तरफ। देखिए स्टूडेंट, मैंने ऊपर लिखा है मोल ऑफ सब्सटेंस, ओके, और उसका रिलेशन दिया है मैंने, मोल ऑफ सब्सटेंस कोरिलेट विथ ओके एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। मैं यहां पर ऐसे कर सकता हूं, मोल कंसेप्ट का रिलेशन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से कैसे लगा सकते हैं हम, यह हमें देखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो जो मोल ऑफ सब्सटेंस होता है उसका एटॉमिक मास के साथ क्या रिलेशन है, या फिर मॉलिक्यूलर मास के साथ क्या रिलेशन है, आपको पता है। एटॉमिक मास जो होता है, ओके, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास किसका होता है आप सभी को पता है। एटॉमिक मास किसका होता है? एटम का, बराबर है। और मॉलिक्यूलर मास किसका होता है? मॉलिक्यूल का, बराबर है कि नहीं? ओके, तो इस मॉलिक्यूल का और एटम का मोल से क्या रिलेशन है, ये अगर हमें समझना है तो इसके लिए एटम का क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक मास। और मॉलिक्यूल का क्या पता होना चाहिए? मॉलिक्यूलर मास। सर एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का क्या रिलेशन है मोल के साथ? क्योंकि मोल तो आपने बताया था मास से रिलेट नहीं होता है, वो तो नंबर से रिलेट होता है, लेकिन नंबर इतना बड़ा है कि हम उसको काउंट कर नहीं सकते। तो फिर हमने क्या किया, मोल कंसेप्ट का रिलेशन एटम के एटॉमिक मास के साथ लगाया, और मोल का रिलेशन हमने मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के साथ लगाया है। तो अगर मैं क्या करूं, मोल को अगर मुझे समझना है तो मुझे पता होना चाहिए GAM, या फिर मुझे पता होना चाहिए GMM। ये क्या है सर? GAM क्या है, GMM क्या है? तो चलिए समझते हैं। GAM इज एन एब्रीवेशन ऑफ, ये एब्रीवेशन है स्टूडेंट, किसका एब्रीवेशन है? ग्राम एटॉमिक मास। कुछ लिंक लग रही है स्टूडेंट? एटॉमिक मास से रिलेट हमें देखना है क्या? ग्राम एटॉमिक मास। हम एटॉमिक मास बोलते हैं, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास जैसे ही बोलेंगे इसका रिलेशन लग जाएगा किसके साथ? मोल के साथ। किसके साथ? मोल के साथ। सो GAM क्या है? GAM ग्राम एटॉमिक मास है। उसके बाद अगर मॉलिक्यूल है उसका मोल लेना है, उसका मॉलिक्यूलर मास पता है आपको, तो उसको अगर मोल से रिलेट करना है तो आपको पता होना चाहिए GMM। क्या पता होना चाहिए? GMM। तो GMM का मतलब क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि मॉलिक्यूल लिया है तो समझ में आ रहा है, कुछ लिंक लग रही है। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, याद ही करना है। GAM ग्राम एटॉमिक मास, GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो सर इस मोल का और GAM का, इस मोल का और GMM का क्या रिलेशन है, बताओगे सर? जरूर बताऊंगा आपको, लेकिन इसके लिए पहले मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि GAM एग्जैक्टली क्या होता है और GMM एग्जैक्टली क्या होता है, और इन दोनों का रिलेशन मोल कंसेप्ट से कैसे लगता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा स्टूडेंट। तब तक के लिए बाय बाय।